दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय के 17 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसीलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो नई सृष्टि है। कौन? जो लोग जो है वो मसीह में है, जो लोग जो है प्रभु के प्रति विश्वस्त है, जो लोग जो है मसीह के प्रति चिंतित है, परमेश्वर का वचन कहता है कि वो व्यक्ति जो है नई सृष्टि है। मनुष्य का सृष्टि तो 6000 साल पहले हो गया था, दुनिया का सृष्टि तो और आगे हो गया था, और बाकी सृष्टि तो हम लोग 6 दिन में हम लोग देख चुके हैं। परंतु जो है यहां हम पाते, जो मसीह में है, जो व्यक्ति प्रभु में है, वही व्यक्ति नई सृष्टि है। अन्यथा जो प्रभु में नहीं है वो पुराना है। तुम्हारा सृष्टि पुराना चल रहा। पुराना सृष्टि क्या है? आदम ने पाप किया और जो है उनके पाप का भागीदार सब दुनिया के लोग हैं। अब जब हम पाते हैं, जब वचन भाषित कर रहा है कि जो कोई अगर मसीह में है, तब कौन है मसीह में? तो नया है कौन? किसको बोलते हैं नया? हम जो है सिर्फ नया साल नया साल नया साल बोलने से तो काम चलेगा नहीं। नया दिन नया दिन नया दिन बोलने से तो काम चलेगा नहीं। कुछ तो नई बातें जो है वो दिखना भी तो चाहिए। तो जो लोग मसीह में है वो तो नई सृष्टि है। तो फिर जो है हमारा जो परमेश्वर जो हमको परिवार दिया है, तो परिवार भी नया होना चाहिए। हो सकता है कि आपका परिवार 20 साल 25 साल 30 साल 40 साल 50 साल पुराना होगा, अर्थात जिसका जैसे विवाह हुआ, जिसका जैसे बच्चे हुआ है, तो उसका जो फैमिली है, उसका जो परिवार है, वो 20-25 साल पुराना होगा, 30-40 साल का पुराना होगा। तो जो है नया परिवार किसको बोलता है? हर व्यक्ति जो है अपना परिवार का प्रति घमंड करता है। हर व्यक्ति अपना परिवार का प्रति सचेतन है। हर व्यक्ति जो है अपना परिवार का लालन पालन करता है। हर व्यक्ति जो है अपना अपना परिवार के बारे में सोचता है। मत्ती सुसमाचार उसका 12 अध्याय का और 46 से 50 में क्या लिखता है? जहां पर हम पाएंगे यीशु ने एक बार कहा, कौन मेरी माता और कौन मेरा भाई, पिता और कौन मेरी भाई और कौन मेरी बहन। 46 to 50। जब वह भीड़ से बातें कर रहा था तब उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे। उसकी माता था जो है यीशु के माता और भाई बाहर खड़े थे और उससे बातें करना चाहते थे। और यीशु से बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, और किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। तेरा माँ तुम्हारा भाई तुझसे बात करने मांग रहा है। यहां पर तो होता है कि भाई बाइक लेके खड़ा है, पति जो है वो साइकिल लेके खड़ा है, और जैसे खत्म हुआ लेकर चला गया। यीशु क्या बोल रहा? कौन मेरी माता और कौन मेरे परिवार? मेरा परिवार है किसको बोलता है परिवार? आगे यह सुनकर उसने कहने वाले को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? और अपने चेलों की ओर अपना हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई यह है। चेलों की ओर और अंगुली उठाकर कहा, ये लोग जो है जो मेरे पीछे आ रहे हैं, ये लोग जो मेरी बातें को सुन रहे हैं, जिनके बीच में मैं रहता हूं, जिनको मैं वचन को सुनाता हूं, यही मेरा परिवार है, यही मेरा माता है और यही मेरा पिता है। गर्स है तुम्हारे पास बोलने का? नया परिवार बनाने का गर्स है तेरे पास?
हाँ? है? तुम्हारी मां तुमसे मिलने मांग रहा है, तुम्हारा भाई तुमसे मिल रहा है। कौन सा परिवार की तुम बात कर रहा है? कौन सा फैमिली की तुम बात कर रहा है? मेरा परिवार, नया परिवार किसको बोलता है? वचन कभी नहीं बोला है कि आप अपने परिवार को छोड़ दो, परंतु वचन यह बोल रहा है जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी प्रभु के मार्ग में जो अपना परिवार को जो है प्राथमिकता देता है, वो मेरा परिवार नहीं हो सकता। तुम्हारा परिवार तुमको मुबारक, मेरा परिवार हमको मुबारक टाइम पर, परंतु प्राथमिकता नहीं हो सकता। वो अगर हम उसको प्राथमिकता दे दिए हैं तो वो नया परिवार नहीं हो सकता। मत्ती 10 अध्याय के 36 से 39 में क्या लिखा हुआ है? मत्ती 10, परिवार जो है ऐसा नहीं बनता है, नया परिवार ऐसे नहीं बनता। मनुष्यों के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। मनुष्य का बैरी जिसको तुम बहुत प्यार कर रहा है, जिसके लिए तुम कमा रहा है, जिसके लिए तुम मर रहा है, जिसके लिए तुम अपना चर्च को छोड़ दिया है, जिसके लिए तू सब कुछ छोड़ दिया है। परमेश्वर ने जो तुमको टैलेंट दिया था, गाने का गुण दिया था, स्किट करने का गुण दिया था, अच्छे अच्छे गुण से परमेश्वर ने तुमको भर दिया था कि नहीं? आप याद करो, मंडली में आप गौरव करते थे, स्तुति करते थे, प्रभु के महिमा करते थे, प्रशंसा करते थे। क्या लिखा हुआ, क्या पढ़ा? मनुष्यों के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। आगे 36 से पढ़ रहे हैं। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। मेरे योग्य नहीं। परिवार जो है किसको बोलता है? कौन है नया परिवार? किसको नया परिवार आप बोलेंगे? जो मुझसे, यीशु बोलता जो मुझसे ज्यादा, आपका गवाही आपके पास, मेरा गवाही मेरे पास। एकदम सीधा बातचीत है। हम कई बार बोल चुके हैं, नो कॉम्प्रोमाइज। प्रभु के काम के लिए, प्रभु के सेवा के लिए नो कॉम्प्रोमाइज। किसी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कोई भी रिश्तेदार आएगा मेरे पास, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। कोई भी आ जाए, कभी भी आ जाए, मेरे पास नो कॉम्प्रोमाइज। जो मुझसे ज्यादा अपने परिवार को क्या करता है? परिवार को। और मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग होंगे। जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है। ये कौन नहीं जानेगा माता पिता को? हम लोग इतना तो नहीं है जिसने हमको पैदा किया है। जो मेरा पिता है, माता है, बड़ा भाई है, बड़ा बहन है, हम लोग उसको प्यार नहीं करते हैं? करते हैं ना? उसका दायित्व है मुझसे ज्यादा। आप समझ रहे थे क्या लिखा हुआ है यहां पर? जो लोग मुझसे ज्यादा, अर्थात परमेश्वर को छोड़ करके, परमेश्वर को त्याग करके, परमेश्वर को अवहेलना करके, मंडली को अवहेलना करके, मंडली के काम को अवहेलना करके, उसका मतलब है साफ निकल गया। वहां पर क्या बातचीत करता है? तेरा परिवार नहीं है, मुझसे ज्यादा तुम उसको प्रायोरिटी दे रहा है, उसको अहमियत दे रहा है। जबकि वो कौन है? वो आदमी कौन है? वो कौन है? वो तेरा, वो कौन है? वो तेरा, वही तेरा दुश्मन है। पहला लाइन में क्या लिखा हुआ है? जो माता या पिता को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं। आगे लाइन में क्या लिखा हुआ है? मनुष्य के बैरी उसके घर ही के लोग। बैरी, आपको मालूम है बैरी शब्द कहां प्रयोग किया गया था? और किसी ने जो है वो बीज बोया, याद पड़ रहा, किसी ने बीज बोया और जो है बैरी आकर के, क्या समझ रहे? लिखा हुआ ऐसे, बैरी आकर के अच्छे बीज के साथ जंगली बीज बो करके चला गया। कौन आकर के? कौन आकर के? अब बैरी, उसका एक्सप्लेन क्या किया गया? वह बैरी कौन था? बैरी कौन था? शैतान। अब बाद में पढ़ो, बैरी कौन था? शैतान। तेरा शैतान तेरे ही घर में बैठा हुआ है। कौन? वही तेरा बाप, वही तेरा बहन, वही तेरी मां, वही तेरे लोग
तेरा बैरी तेरे ही घर में पाया जाएगा। और जिसको हम दोस्त समझ रहे हैं वो तेरा दुश्मन है, वो तुमको परमेश्वर से तुमको दूर कब का लेके चला गया। बैरी का मतलब यहां हो रहा तुम मसीह से ज्यादा, प्रभु से ज्यादा, वचन से ज्यादा, प्रेम से ज्यादा, मंडली से ज्यादा उससे प्रेम किया था। और जब तुम उससे प्यार किया था तो तुम मेरा चेला नहीं है। और जब मेरा चेला नहीं है तो तेरा परिवार कौन सा है? कैसे तेरा परिवार नया परिवार होगा? तुम्हारा परिवार वो परिवार है ही नहीं। और जो बेटा या बेटी को मुझसे अधिक प्रिय जानता है वह मेरे योग्य नहीं, और जो मेरे बेटा और बेटी को प्रिय जानता है, सुन रहे सबको है, जो कोई जो है मेरा बेटा और बेटी को मुझसे ज्यादा, अपना बेटा बेटी को मुझसे ज्यादा प्रिय जानता है, प्रिय जानता है, मैं उसके योग्य नहीं, मैं उसके योग्य नहीं। ये योग्य शब्द का प्रयोग कौन किया था? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। क्या योग प्रैक्टिस की? क्या उसने कहा था? ये जो आ रहा है मैं उसके जूते के फीता को खोलने के योग्य नहीं हूं। आई एम नॉट एबल, एबल शब्द का प्रयोग किया, मैं इस योग्य नहीं हूं। वो इतना महान है, जूता तो रहा दूर की बात, मैं उसका फीता खोलने के योग्य भी नहीं हूं। योग्यता भी तो होना चाहिए ना। कहीं जो है आप नौकरी करने जाएंगे, तुम्हारा तो नौकरी का योग्यता भी तो होना चाहिए। कोई चेयर में अगर आप बैठेंगे तो चेयर का जो है बैठने का योग्य भी तो आपका होना चाहिए, एजुकेशन भी तो होना चाहिए, पढ़ाई लिखाई भी तो होना चाहिए। आपके अंदर योग्यता भी तो पाना चाहिए। एजुकेशन भी तो कोई बातचीत होता है। तो वही चीज तो बाइबल बातचीत कर रहा है। जो व्यक्ति अपने बेटा और बेटी को, ऐसा लगता है आपको तोड़ करके रख दिया वचन, ठीक है नहीं? हाँ, वचन आपको तोड़ करके रख दिया। तुम्हारा गुमान को, तुम्हारा गुमान, तुम्हारा जो है घमंड को जो तोड़ करके रख दिया। जो कोई अपना बेटा और बेटी को मुझसे अधिक प्रिय मानता वो जो है मेरा योग्य नहीं है। और जब वो मेरे योग्य नहीं है तो तेरा परिवार तुमको मुबारक, तुम नया परिवार नहीं है, नहीं है, तुम परमेश्वर का परिवार नहीं है, क्योंकि तुम अपना परिवार से बहुत ज्यादा प्रीति कर बैठा है। बनिस्बत की जो तुम प्रभु के परिवार को, मंडली जो है एक बहुत ही उम्दा परिवार है, चर्च जो है उम्दा परिवार है, परमेश्वर की ओर से दिया हुआ यह परिवार है। लोग जो है इस परिवार का वैल्यू को नहीं समझता है, और जिसको आप वैल्यू समझ रहे हैं बाइबल उसको वैल्यू समझता ही नहीं है। कुछ बाइबल बोलता है यह योग्य है ही नहीं। बाइबल आपका परिवार का कुछ नहीं समझता। जब बाइबल जो है, वचन जो है आपका परिवार का कुछ नहीं समझता है तो फिर कौन सा आशीर्वाद की आप बात करते हो कि परमेश्वर हम लोगों को बहुत आशीर्वाद दिया। आप आशीर्वादित फैमिली नहीं है, आप खाओ पियाओ फैमिली है, आप आशीर्वाद फैमिली नहीं है। गलातियों के पुस्तक उसका 3 अध्याय का 27 पद, नया मनुष्य, नया परिवार हो गया, नया मनुष्य, नया परिवार तो बन गया। परिवार तो 4 आदमी को मिलकर बनता है ना। नया मनुष्य व्यक्तिगत बात किया जा रहा है, पर्सनली आप किस प्रकार का इंसान है भाई। गलातियों 3:27, और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया है उन्होंने मसीह को पहन लिया। मसीह को पहनना, उद्धार पाया हुआ व्यक्ति, जो व्यक्ति जो है उद्धार पाया हुआ, साल्वेशन पाया हुआ व्यक्ति, वो नया मनुष्य है। जो लोग मसीह को पहन लिया है, जो मसीह को अंगीकार कर लिया है, दुनिया में तो लाखों करोड़ों अरबों व्यक्ति है, क्या सब जो है नया व्यक्ति है? सब जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। वचन क्या बातचीत करता है? जो लोग मसीह को पहन लिया है,
जो लोग जो है बपतिस्मा ले लिया है, जो लोग यीशु मसीह को अंगीकार कर लिया, यीशु को स्वीकार कर लिया, यीशु मेरा प्रभु है, यीशु मेरा उद्धार करता है, वो व्यक्ति नया मनुष्य है। हर आदमी जो है वो नया आदमी नहीं होता है। हर आदमी का अलग अलग पहचान। आप बड़ा ऑफिसर हो सकता है, आप बड़ा गायक हो सकता है, आप बड़ा प्रीचर हो सकता है, आप अच्छा पिता भी हो सकता है, आप अच्छा माता भी हो सकता है, आपका बहुत बड़ा परिवार भी हो सकता है, बट यू आर नॉट ए न्यू पर्सन। आप नया इंसान नहीं हो सकता। बात बातें लोग बोलता है लेकिन अच्छा आदमी बन के दिखाओ यार, अच्छा आदमी बन के दिखाओ। तो भजन क्या बोलता है? गलतियों 3 उसका 27 अध्याय में, नया मनुष्य कौन है भाई? नया परिवार तो समझ में आ गया, जो प्रभु में नहीं है, जो सिर्फ परिवार के लिए पड़ा रहता वो नया मनुष्य है, वो नया परिवार हो ही नहीं सकता। नया मनुष्य जो प्रभु का अंगीकार करता है, जो स्वीकार करता है, जो उद्धार पाया हुआ व्यक्ति है। रोमी की पुस्तक उसका 6 अध्याय का 17 पद, नया स्वामी। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे अब मन से उस उपदेश को मानने वाले हो गए जिसके सांचे में ढाले गए थे। तुम्हारा नया स्वामी हो गया है। धीरे धीरे पढ़ो पहला लाइन से। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो कि तुम जो पाप के दास थे। तुम पहले तेरा स्वामी दूसरा कोई था, किसका? पाप के दास, ठीक है ना? तुम्हारा स्वामी क्या था? पाप था। तुम पाप के दास थे। हम सब जो है पाप के दास थे, अर्थात जो है हम दासत्व में थे। हमारा स्वामी कौन था? पाप था, ठीक है ना? अब तुम दासत्व से निकल करके पढ़ोगे, अब मन से उस उपदेश के मानने वाले हो गए। अब मन से क्या हो गए? तुम उपदेश को मानने वाले हो गया। तो हम मन से जब उपदेश को मानने वाले हो गए, सुसमाचार को मानने वाले हो गए, तो मेरा स्वामी कौन रहा? कौन है मेरा स्वामी? परमेश्वर, नया स्वामी, ठीक है ना? नया स्वामी। हमारा मालिक कौन हो गया? मेरा नया स्वामी कौन हो गया? मेरा नया स्वामी, जब तक हम पुराना मनुष्यत्व में थे, जब तक हम दासत्व में थे, हमारा स्वामी वो था। अब जब हम वचन में आ गए हैं तो हमारा स्वामी, नया स्वामी हमको मिल गया, क्योंकि हम मन से इस वचन के अनुसार चलते हैं। खत्म गया? थोड़ा सा पढ़ो। जिसके सांचे में ढाले गए थे। जिसके सांचे में हम ढाले गए थे। इस वचन के सांचे में हम ढाले गए थे। स्वामी चेंज। जब तक यीशु नहीं था तब तक सब व्यक्ति का स्वामी पाप का दासत्व हुआ करता था। जब यीशु आया, जब वचन आया, तो हमारा स्वामी चेंज हो गया, हमारा मालिक चेंज हो गया। हम नया स्वामी है, प्रभु है। हम मन से जो है उसके सांचे में हम ढल चुके हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय का 34 पद, नई आज्ञा, न्यू कमांड क्या बातचीत करता है? मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूँ। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं। बाइबल में कितना आज्ञा है? 10। वो तो एकदम मोटा मोटी। अगर पुराना नियम का अगर व्यवस्था पढ़ेंगे, व्यवस्था विवरण पढ़ेंगे, गिनती की पुस्तक पढ़ेंगे, थोड़ा सा निर्गमन के पुस्तक पढ़ेंगे, हजारों की संख्या में आज्ञा है कि नहीं? पूरा कर पाओगे? हम पूरा कर पाएंगे? इतना आज्ञा, इतना कमांड दिया गया है, इतना आज्ञा, इतना कमांड दिया गया कि यह इंसान का बस की बात नहीं है। परंतु वचन क्या बोल रहा है? पढ़ो शुरू से। मैं तुम्हें एक नई आज्ञा देता हूं कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा है वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ये नई आज्ञा है। मैंने तुम्हें नई आज्ञा दिया है कि एक दूसरे से क्या रखो? प्रेम रखो। प्रेम रखो। बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। और जैसे मैंने तुमसे प्रेम रखा है, ये डिफिनेशन टोटली अलग है।
एक दूसरे से जो है प्रेम करना बहुत ही कठिन है। एक दिन चेयर में रख के देखो तब पता चल जाएगा। कुछ लोग चेयर में बैठ करके प्रेम की भाषा भूलकर रिवेंज की भाषा निभाता है। दुनिया का रीत ऐसे है ना, दुनिया का रीत ऐसे है। उसके अंदर मसीहत नहीं पाया जाता, उसके अंदर सत्यता, मसीहत तो जानता भी नहीं बेचारा, सत्यता नहीं पाया जाता। ठीक है, सत्यता नहीं पाया जाता। चेयर में बैठ करके अगर रिवेंज उतारे, चेयर में बैठ करके अगर जो है वो किसी के साथ अन्याय करे, हम 45 साल से एक चेयर में बैठे हुए, हमको पता है। और पिछले 2 साल से भाई कमल जो है वो चेयर में बैठा हुआ, उसको भी पता है। अब कितना बार हम उसको हम बोले ठंडा, दिमाग ठंडा रखो, दिमाग ठंडा रखो, है ना, यंग लड़का है, क्यों आपका सहेगा। ये बात तो सही है, ये बात तो सही है। जो चेयर में बैठा हुआ है उस चेयर का तो अलग ही मर्यादा है। चेयर में बैठा हुआ 45 साल से लोगों ने जाओ जो इच्छा किया सो किया है, दिमाग ठंडा करके, ठीक है ना, दिमाग ठंडा करके। चेयर जो है रिवेंज वाला जगह नहीं होता है, चेयर जो है सहने वाला जगह होता है, चेयर जो है देखने वाला जगह होता है, चेयर जो है ठहरने वाला जगह होता है। एक दूसरे से प्रेम करो जैसा मैंने तुमसे किया है। तुम कौन सा प्रेम के काबिल था भाई, ठीक है ना, क्योंकि वचन तो यही बोल रहा है ना कि सबने पाप किया, परमेश्वर के महिमा से रहित है। चढ़ना तो तुमको भी चाहिए था, मरना तो तुमको भी चाहिए था, दंड जो है तुमको भी, याद नहीं वो स्त्री जो पकड़ी गई थी, याद पड़ रहा ना। हाँ, और लोग गलत नहीं था वहां पर, लोग एकदम ही गलत नहीं था। क्यों बोले कि लोग गलत नहीं है, भीड़। एक व्यक्ति भी जो है अपना मर्जी से पत्थर नहीं उठाया, क्यों, मूसा का व्यवस्था अलाउ किया उसको मारने के लिए। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है। तो मूसा का व्यवस्था बोलता है कि ऐसे लोगों को मार डालो, पत्थर सबके हाथ में होना चाहिए था, अकॉर्डिंग टू लॉ। आप और हम नियम के विरुद्ध में नहीं जा सकते। वहां पर भीड़ में जितना भी आदमी था, एक जन भी गलत काम नहीं किया, क्योंकि जो है वे लोग खुद बोल रहा है कि मूसा का व्यवस्था बोल रहा है मारो, मूसा की व्यवस्था। यीशु मूसा की व्यवस्था को काटा नहीं, परंतु यीशु ने क्या बोला है, तुम में से जो पाप नहीं किया है वही पहला पत्थर मारो। अपने आप को चेक किया, अपने आप को जांचा, तो पता चला भैया हम तो कभी प्रेम किया ही नहीं है, ठीक है ना, हम तो गलती किए हैं, जैसे ये गलती किया उसे हम भी गलती किए हैं। यीशु ने क्या कहा था, जैसे मैंने प्रेम किया उसे तुम भी कर लो, करके तो एक बार देख लो। तो ये जो है प्रेम वाला भावना जो है वो तो इजी नहीं होता है, प्रेम वाला भाषा जो इतना हल्का नहीं होता है। इसमें जो है दुश्मन के साथ भी जो है आपको हंस के बात करना पड़ता है, और जो हमको पसंद नहीं करता या हम किसको पसंद नहीं करते वो भी जो है थोड़ा सा उस वक्त जो है प्रभु के लिए, प्रभु को सामने रखते हुए थोड़ा सा रुक करके, थोड़ा सा ठहर करके, थोड़ा सा इंतजार करके, थोड़ा सा वचन के अनुसार चल करके। और इसलिए जो है नया नियम में क्या कुछ बांध के रखा हम लोग, रूल्स बांध के रखा। क्या बांध के रखा, अगर तुम्हारे अंदर में कोई, तुम्हारे बीच में कोई ना सुने तो मंडली के 2 जन के सामने उसको लाया जाए, मंडली के 2 जन के सामने उसको लाया जाए, फिर भी ना माने तब उसके ऊपर एक्शन लेना। क्लियर हो रहा है, क्लियर हो रहा है ना, ऐसे है। अगर जो है मंडली के अंदर में कोई ना सुने, समझाने का बाद भी ना सुने, तो उसको मंडली के 2 जन के सामने विटनेस रख करके उससे बात करो। अगर फिर भी ना सुने तब उसको उसके अनुसार उसको सजा दिया जाए। इस जमाने का सजा तो बहुत हल्का होता है, आगे जमाने का आज से 500 साल के पहले का सजा बहुत हार्ड होता था, लोगों का होली कम्युनियन बंद कर देता था। आज तक मंडली में किसी का होली कम्युनियन बंद नहीं हुआ क्या है, कोई बता सकता है? आप बोलेंगे मेरा क्या जाएगा, जाएगा। जिस दिन आत्मा तड़प जाएगा होली कम्युनियन लेने के लिए, उस दिन जो है आपको पता चल जाएगा कि होली कम्युनियन का महत्व क्या होता है। अगर आत्मा में अगर हम जिंदा है ना तो आपको पता चल जाएगा।
नहीं तो क्यों उस वक्त जो है ये जो रूल्स था कि कॉम्युनियन बंद, चाहे 1 महीना का हो 6 महीना का हो, बंद हो जाता। और जिस दिन माफ कर दिया जाता था, पहले का चर्च कैसे होता था, नीचे से लेकर के 100 सीढ़ी ऊपर ऐसे होता था ना, बड़ा बड़ा कैथेड्रल होता था मालूम है। अब आपको जो है अगर माफ कर दिया गया चर्च, तो आपको पेट का बल आटा से रगड़ करके आपको मंडली में जाना पड़ेगा पूरा, जैसे मिलिट्री लोग रगड़ के जाता है, जैसे समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, ठीक है ना। वैसे आपका पेट के बल रगड़ करके आपको चर्च के अंदर घुसना पड़ेगा। 50 सीढ़ी हो, 25 सीढ़ी हो, 100 सीढ़ी हो, सारा लोग देखेगा, मंडली का लोग देखेगा, आप घसीटते घसीटते मंडली में घुस रहे हैं, तब आपको क्षमा किया जाएगा, नहीं तो आउट। ऐसे तो पनिशमेंट किसी को नहीं मिला, उल्टे लोग पनिशमेंट देके चला जाता कि हम हूं जाए रहा, तेरे अंदर में तो आत्मा नहीं है, तेरा तो नया परिवार नहीं है, प्रभु तेरे साथ है ही नहीं, तो तेरे को क्या बिगड़ेगा। तुम्हारा होली कम्युनियन क्या, होली कम्युनियन बंद करने के बाद छोड़ो, लोग खुद ही होली कम्युनियन लेने नहीं आता, क्योंकि आत्मा में मरा हुआ, डेड आत्मा है, मरा हुआ आत्मा। अभी तो थोड़े दिन पहले मैं तुम्हारे अंदर में नहीं आत्मा दूंगा, तुम्हारा तुम तो डेड आत्मा में पड़ा हुआ है। मरा हुआ आदमी को क्या फीलिंग्स होता है, कुछ भी नहीं फीलिंग्स होता है। जीवित आदमी में फीलिंग्स होगा, आत्मिक आदमी में फीलिंग्स होगा। एक आत्मिक व्यक्ति अगर एक संडे उसको वचन नहीं मिलेगा, वो तड़प जाएगा। कितने लोग तड़पता है वचन के लिए, कितने लोग तड़पता है। एक संडे अगर एक वचन ना आए, आप तड़प जाएंगे, तो क्योंकि आपका स्पिरिट जो है, आत्मा जिंदा है। एक दूसरे से प्रेम करो जैसे मैंने तुमसे प्रेम किया। इफिसियों के पत्री उसका 5 अध्याय के 2 पद, और इसी 5 का 15 भी कोई पढ़ सकता। नई चाल, ठीक है। और प्रेम से चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया। और प्रेम से चलो, कैसे तुम्हारे को चाल कैसे होना चाहिए। हाँ, नया साल, नया दिन, नया समय, प्रेम से चलो, जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। ठीक है ना। कैसे मसीह ने चला, अपने आप को बलिदान कर दिया। कुछ करना पड़ेगा भाई, प्रेम से चलो। 15 पद में 15, इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। कैसे चलो बोलता है, बुद्धिमानों बुद्धिमान की तरह चलो। अरे बेवकूफ की तरह चलने के लिए तो दुनिया में बहुत आदमी पड़ा हुआ है। बेवकूफ की तरह चलने के लिए दुनिया में बहुत आदमी पड़ा हुआ है। आपको बेवकूफी करना नहीं है। बाहर में बहुत आदमी बेवकूफ पाया है, आपको मिल जाएगा। बाइबल बातचीत करता है बुद्धिमान की तरह चलो, बुद्धिमान की तरह चलो। थोड़ा सा सेंस रखो, थोड़ा सा बुद्धि रखो, थोड़ा सा ज्ञान रखो, थोड़ा सा समझ रखो। तुम मसीह में चल रहा है, तुम प्रभु में चल रहा है, तेरा ज्ञान, तेरा बुद्धि प्रखंड बुद्धि होना चाहिए। हर वक्त पास्टर बोलेगा इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता। हमेशा वचन आपसे बातचीत करेगा, कोई इसका मीनिंग नहीं निकलता है। कुछ अपना भी तो बुद्धि अप्लाई करो रे भाई। जरूरी है कि आपको पास्टर बोलेगा और जरूरी है कि वचन से आपको कोई बोलेगा तभी आप सुने। हो खुद का बुद्धि नहीं है भाई तुम्हारे पास कि हमको करना क्या है। बाइबल बोल रही है, हमारा वचन नहीं है। बेवकूफ की तरह कब तक चलेगा। थोड़ा सा तो बुद्धिमान बन, है ना, कि तुम किस चाल से तुम चलते हो। बुद्धि तो अप्लाई करो। आज परमेश्वर ने कहा तुमने तो सिर्फ बुद्धि मांगा है, परंतु इसके अलावा मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दूंगा। क्लियर हो रहे। परमेश्वर ने सुलेमान से कहा तूने तो सिर्फ बुद्धि मांगा था, मैं इसके अलावा तुमको और भी दूंगा। बाइबल जाकर पढ़ लेना क्या क्या दिया उसको। अगर जो है आप बुद्धि की तरह चलोगे, समझ की तरह चलोगे, ज्ञान की तरह चलोगे, बुद्धि अप्लाई करोगे, तो बुद्धि क्या होगा, डेवलप होगा। बुद्धिमान की तरह चलो। बेवकूफ परमेश्वर नहीं मांगता है, ठीक है ना। तो तुम में से जो है नया बुद्धि भी जो है आना चाहिए। तो नया चाल, बुद्धि का चाल। रोमियो 6 अध्याय का 18 पद, रोमियो 6 अध्याय का 18 पद। अब कोई यशाया उसका 40 का 31 खोल के रखे। कोई यशाया 40
31 खोल कर देखा, रोमियो को 6:18, नया आजादी 6:18। और पाप से छुड़ाए जाकर धर्म के दास हो गए। और पाप से छुड़ाए जाकर अब तुम्हारा क्या हो गया, तुम क्या हो गया, आजाद हो गया। और दास किसका हो गया, तुम धर्म का हो गया, नया आजादी, ठीक है ना। तुम जो है अब गुलाम नहीं रहा, तुम आजाद हो गया। और तुम जो है अब जो है गुलाम नहीं रहा, नया तुम्हारा, तुम नया दास, नया तुम नया आजाद हो गया है। कोई ऐसा नहीं की पुस्तक पढ़ो 40 अध्याय का 31 पद, 40 का 31। परंतु जो यहोवा की बाट जो होते हैं, जो यहोवा की बाट जो होते हैं, जो परमेश्वर का बाट जो होता है, जो परमेश्वर का इंतजार करता है, जो परमेश्वर की ओर देखता है, जो परमेश्वर को ताकता है, वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे। वो नया बल प्राप्त करते जाएंगे, नया सामर्थ पाते हो। चाहिए नया बल, नया ताकत, नई सामर्थ। पर इसके लिए शर्त क्या है, जो लोग परमेश्वर की बाट जोता है, जो लोग परमेश्वर का इंतजार करता है, जिसका भरोसा परमेश्वर पर है, जिसका आशा परमेश्वर पर है, जिसका दृष्टि परमेश्वर के पर है, तब वचन बोलता वो नया बल पाएगा, नया बल, ठीक है ना। तुम में से नहीं, सब आदमी बोलेगा हमको ताकत मिल दो और हमको सामर्थ्य दो, ऐसे सामर्थ्य मिलता नहीं है। जो लोग परमेश्वर की ओर ताकता है, जो लोग परमेश्वर की ओर देखता है, जो जिसका आशा भरोसा परमेश्वर पर है, वही नया बल प्राप्त करता है। इसलिए पुरानी बातें खत्म हो गया, अब जो लोग मसीह में है वो कौन है, नया सृष्टि। नया सृष्टि मतलब नया परिवार। जो लोग मुझसे ज्यादा अपना माता पिता को प्रिय जाने, मेरा चेला नहीं हो सकता। कौन मेरी माता, कौन मेरा पिता, वही जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं, पढ़ते हैं, वही मेरा परिवार। नया परिवार वही है, नया मनुष्य। नया मनुष्य कौन होता है, नया मनुष्य उद्धार पाया हुआ व्यक्ति मनुष्य, नया मनुष्य। नया स्वामी कौन होता है, जो प्रभु यीशु मसीह हमारा जीवन का नया स्वामी बनता है। नई आज्ञा क्या है, एक दूसरे से प्यार करो। नया चाल क्या है, बुद्धिमान की तरह चाल चलो, बेवकूफ की तरह नहीं। नया आजादी क्या है, पाप के गुलामी से आजादी। और नया बल, नया सामर्थ्य क्या है, जो परमेश्वर की ओर ताकता है, जो परमेश्वर की ओर देखता है, वही नई बल और नई ताकत और नई सामर्थ्य पाएगा। परमेश्वर होने दे कि नया साल में नएपन से, नए तौर से हम लोग आगे बढ़े, ताकि नया बल, ताकत, सामर्थ्य, नया मनुष्य होकर के हम इस नया साल में अपने आप को प्रभु के हाथों में रख के हम आगे बढ़े। परमेश्वर हम सबों को बहुत बहुत आशीष प्रदान करें।